मैं अभी खड़ा हूँ रांची के कचहरी चौक पर स्थित आरआईटी बिल्डिंग के सामने। आरआईटी बिल्डिंग वो बिल्डिंग है जहाँ पर लगभग हर तरह की चीज़ें मिलती हैं। यहाँ कई कार्यालय हैं, बीज खाद्य संबंधी दुकानें हैं, ऐसी चीज़ों की दुकानें और ऐसे कार्यालय हैं जो लगभग सभी के लिए आवश्यक हैं। अभी हाल में इस बिल्डिंग को लेकर कुछ नया विवाद शुरू हुआ है। आरआरडीए ने कोर्ट के आदेश को किस रूप में बताते हुए आरआरडीए बिल्डिंग के लोगों को क्या कहा है, इस बात को लेकर एक नया विवाद चालू हो गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में जो सारी बातें कही हैं उसमें आरआरडीए को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि इस बिल्डिंग का मेंटेनेंस किया जाए। हालांकि आरआरडीए ने इसे अपने तरीके से परिभाषित करते हुए इस बिल्डिंग में चल रहे कार्यालय को, यहाँ की दुकानों को, दुकानदारों को तत्काल बिल्डिंग खाली करने का आदेश जारी किया है। अपने चिट्ठी के प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर दुकान खाली करने का आदेश दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि इस बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा। इस संबंध में यहाँ के दुकानदारों में, कार्यालय संचालकों में आरआरडीए के प्रति भारी आक्रोश पनपा हुआ है। यहीं पर इसी बिल्डिंग में समाज सेवा में जुड़ी हुई एक अग्रणी संस्था विद्यापति स्मारक समिति का कार्यालय भी है। आइए हम सबसे पहले विद्यापति स्मारक समिति के अध्यक्ष लेखानंद झा जी से बात करते हैं कि वास्तव में मामला क्या है। लेखानंद झा जी, अभी जो विवाद चल रहा है कोर्ट के आदेश के बाद आरआरडीए ने जो आदेश आप लोगों को दिया है, वास्तव में मामला है क्या, हो क्या रहा है? देखिए, इस बिल्डिंग में करीब 40 दुकानदार, सामाजिक संगठन सब रहते हैं और अपना अपना सामान को लेकर समाज के बीच में, जनता के बीच में उसको पूर्ति करते हैं। हम भी 30 साल से करीब इस कार्यालय में अपना संस्था को भाड़ा दे करके चला रहे हैं। 1500 रुपया हमारा भाड़ा था, तय हुआ था और हम 1500 रुपया देते थे। ऊपर में भी जो रूम है सबका भाड़ा वही था, लेकिन अधिकारी सरकार बदलने से इन लोगों का मन बदल गया। करीब 25 साल से इस बिल्डिंग का मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, ना पोचारा, ना सफाई, ना पानी, ना पैखाना, किसी भी चीज़ का व्यवस्था नहीं है। तो जब मकान मालिक यदि व्यवस्था ठीक नहीं रखता है बिल्डिंग का, तो रेंटर को तकलीफ होती है। और उसके बाद हमारा बिल्डिंग का, हमारा रूम का 4500 रुपया महीना कर दिया, जो हमको अखर गया। लेकिन हमारे दुकानदार संघ के हमारे मित्र कोठारी जी हैं, जो अध्यक्ष हैं, इनको हम धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने इस लड़ाई को न्यायालय में ले गए और न्यायालय में ले कर के अभी तक इन्हीं के लड़ाई के चलते हम लोग बचे हुए हैं, समाज सेवी हैं। लेकिन हमारा कहना है कि अभी जो इंटरिम पिटीशन में आया है, पढ़े हैं हम, उसमें साफ है कि हाई कोर्ट आरआरडीए को निर्देश दिया है कि आप अपने बिल्डिंग का मेंटेन करिए, रिपेयर करिए, रख रखाव करिए, और यदि नहीं करते हैं तो ये उचित नहीं है। तो आरआरडीए का जो आदेश आया है, आरआरडीए ने अपने आदेश में कहा है कि बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा और खाली कराया जा रहा है, इसीलिए तो आरआरडीए का ये आदेश कितना उचित लग रहा है? ये उचित नहीं है। उस इंजीनियर ने जो रिपोर्ट दिया है वो बोगस है। ये बिल्डिंग अभी बहुत मजबूत है, इसका ऊपर का ढलैया कर दिया जाए और पूरा प्लास्टर कर दिया जाए तो इस बिल्डिंग को 50 साल तक कोई गिरा नहीं, कोई कुछ नहीं हो सकता है। जितना मजबूत बना हुआ है, कोई भी सरकारी बिल्डिंग इतनी मजबूत नहीं बनी है। इस बिल्डिंग का पिलर देखिएगा 20-20 इंची चौड़ा, जितना पिलर आप देख रहे हैं ना, इस सब जितना पिलर देखिए, इतना मोटा पिलर कहीं नहीं मिलेगा आपको। सब 20-20 इंची चौड़ा पिलर है। दीवार देखिए, दीवार 15 इंची मोटा। आजकल जो दीवार बनती है सब 10 इंची मोटी बनती है। आजकल जो कॉलम पिलर बनता है 10 इंची 15 इंची का बनता है। हमारे यहाँ बिल्डिंग है तो कोई भी कॉलम ध्वस्त नहीं है। ये जो रिपोर्ट बनाया गया है, ये एक साजिश के तहत बनाया गया है कि बिल्डिंग को डिमोलिश करके यहाँ पर नए स्तर से बिल्डिंग बनाया जाए, ताकि करोड़ों रुपए की ऑफिसर लोगों को उगाही हो। इस मंशा से इस बिल्डिंग को तोड़ी जा रही है।
न तो कि आपने कोठारी जी, आपने दुकानदारों की तरफ से पूरी लड़ाई लड़ी, आरआरडीए के जो भी कारनामे हैं, जिस तरीके से आरआरडीए ने काम किया है और आदेश दिया है, उसके खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आरआरडीए के बारे में आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? इधर मुड़। ये जो नोटिस आरआरडीए ने दिया है, ये प्योरली विशुद्ध रूप से अमानवीय है, असंवैधानिक है, अवैध है और इंसानियत के खिलाफ है। हम दुकानदार 50 वर्षों से इस मकान में किराए हैं और ये जितना मेंटेनेंस आप देख रहे हैं मकान का, ये जितनी भी दुकानों का मेंटेनेंस है, ये सब हम लोग अपने कॉस्ट से करते हैं। आरआरडीए एक पैसे वहाँ इसका 1% नहीं करता। सारा फ्लोरिंग हम लोगों ने अपने स्तर से बनाया है। सारा बिल्डिंग का रखरखाव हम लोग अपने स्तर से करते हैं। ऊपरी 2 तल्ले और 3 तल्ले के अंदर में अधिकतर सरकारी कार्यालय है, वहाँ पर कोई मेंटेनेंस नहीं करता है। तो वहाँ पर कुछ जगह डैमेज हुआ है, जिसको रिपेयरिंग ये हमारा केस हाईकोर्ट में 2012 से हमारा हाईकोर्ट में केस है। 2012 के बाद में हाईकोर्ट ने बार बार ऑर्डर में आरआरडीए को कहा कि बिल्डिंग की रिपेयरिंग कराई जाए, लेकिन आरआरडीए द्वारा बिल्डिंग की रिपेयरिंग नहीं कराई जाए। हाईकोर्ट ने कभी भी आरआरडीए को नहीं कहा कि बिल्डिंग को ध्वस्त कराना है। कभी भी आरआरडीए हाईकोर्ट में नहीं गया। हाईकोर्ट में किराए का ये आरआरडीए ने अचानक जब किराया 1500 रुपये किराया था, उसके अगेंस्ट में अमानवीय रूप से 1500 किराए को 7500 कर दिया। तब हम लोग हाईकोर्ट में गए और अभी तक हाईकोर्ट का जो केस चल रहा है, जो एलपीए है, वो कमर्शियल कोर्ट में विचाराधीन है। तो जब आरआरडीए देखा कि हम ये रेंट वाला इनके खिलाफ कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इन्होंने एक अलग से साजिश का तहत कि अब इनको ऐसे ही ये मक्के की दुकान बिल्डिंग जो है अयोग्य घोषित करा दो। ये भी जानबूझकर के पीडब्ल्यूडी में, क्योंकि सरकारी विभाग है, दबाव बना करके रिपोर्ट ले लिया गया। और उसके पहले जब बिल्डिंग के निरीक्षण करवा रहे थे, दुकानदारों के साथ में कोई मीटिंग नहीं किया गया, दुकानदारों को बताया नहीं गया। दुकान खाली कराने के संबंध में आप ये कौन सा तरीका, तुगलकी फरमान आपने जारी कर दिया। आपको बिल्डिंग को ध्वस्त करनी थी तो दुकानदारों को बुला करके बैठक करना चाहिए था और दुकानदारों को बताना चाहिए। अभी भी हमने ज्ञापन में हमने पहले भी लिखकर आरआरडीए को लिख करके दिया है कि अगर आप रिपेयरिंग कॉस्ट आप नहीं रिपेयरिंग कराते हैं, बिल्डिंग की रिपेयरिंग हम करवा लेंगे। अभी भी हम लिख कर हैं, अब आरआरडीए नहीं कर रहा है, हम बिल्डिंग की रिपेयरिंग हम करा देंगे। इस बिल्डिंग को 100 साल कुछ नहीं होगा। और ये पूरे राजधानी का सबसे प्रतिष्ठित कृषि मंडी है। यहाँ पर लाखों किसान यहाँ से लाभान्वित होते हैं। अगर इस बिल्डिंग को ध्वस्त एक तो सारे कम से कम यहाँ पर 400-500 कर्मचारी हैं, वो 400-500 कर्मचारी ध्वस्त में आ जाएंगे। करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है, बैंक का लोगों ने कर्ज लिया हुआ है, वो डूब जाएगा। करोड़ों रुपए का स्टॉक है, जो पेस्टिसाइड सीड आप जानते हैं एक्सपायरी होता है, वो सारा एक्सपायरी कर जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा। सरकार को लाखों रुपए का राजस्व मिलता है इस बिल्डिंग से, कम 500 आदमी का रोज़गार चलता है इस बिल्डिंग से, वो सब फुटपाथ में आ जाएंगे। हम लोग 50 साल से पुराने किराए दें, हम लोग सब फुटपाथ में आ जाएंगे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आरआरडीए ने ये तुगलकी फरमान मात्र और मात्र इस कारण से लिया है कि इसे तोड़कर नए सिरे से यहाँ पर नए लोगों को ऊंची दरों पर किराए पर दिया जाए। प्लस जो भवन बनेगा उसमें करोड़ों रुपए की उगाही होगी, ठेकेदारों से बंदर बांट होगा। इसीलिए हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से कमेटी का विचार करके मिलेंगे, उनसे आग्रह करेंगे। ये विभाग भी उन्हीं का है, जो वो आप हम लोगों के बात पर विचार करिए। हमारा फंडामेंटल राइट है, उसके साथ छेड़खानी किसी भी कीमत अब इन्होंने फरमान दिया 15 तारीख, मतलब 8 तारीख को अगर आएंगे तो कोई भी आदमी यहाँ पर सब लोग हो जाएगा। बुलडोजर जितने आदमी सब खड़े हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। बुलडोजर उनको पर चढ़ाए हम लोग 250 आदमी को मारे, गोली से मारे। तो मतलब आप लोग इस बिल्डिंग को तोड़ने नहीं देंगे और इस फरमान के खिलाफ आप लोग अभी कदम उठाने जा रहे हैं, जन आंदोलन करेंगे। ठीक है। और कोई दुकानदार कोई और कुछ कहना चाहता है? हमारे आरआरडीए महासंघ है, आरआरडीए महासंघ के उपाध्यक्ष हैं, सचिव हैं। बोलिए भाई, आप भी कुछ कह दीजिए। आरआरडीए महासंघ के जो आरआरडीए जो हम लोग को नोटिस दिया है
तो आस्ते आस्ते हम लोग का विचार है कि सब बाज़ार में इसी तरह से करेगा। तो रांची RRDA के अंदर में जितने भी बाज़ार हैं, करीब 700-800 दुकान है, सब इनके साथ है। और ज़रूरत पड़ने पर हम लोग कम से कम 2000 की संख्या 5000 की संख्या में रोड पर धरना प्रदर्शन हम लोग बुलडोजर के आगे आ जाएंगे। सारे बाज़ार जितने भी करीब टोटल बाज़ार RRDA के 1000 है, और 1000 का कर्मचारी और 1000 का दुकानदार और उसका परिवार, हम लोग सारे के सारे इस आंदोलन में एक साथ। देखिए, असल में RRDA का ये जो फरमान आया है, RRDA को तो खुद समझना चाहिए कि हम दुकानदारों के जितनी भी मार्केट है, 5 मार्केट हैं, वो RRDA दुकानदार कल्याण महासंघ के हम जॉइंट सेक्रेटरी हैं। हमने बार बार कहा कि भाई आप हमको RRDA के जितने भी मार्केट हैं उनको मूल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, और हर मार्केट में रख रखाव और माने उसमें कोई चीज़ की जो भी सुविधा मार्केट के अंदर होना चाहिए वो नहीं है। हमने 12 लिख करके दिया गया। 1991 में ये आदेश भी पारित हुआ था जब किराया 1.5 रुपया स्क्वायर फीट था, तो उसमें कहा गया हाई कोर्ट के तरफ से कि भाई इनका पहले बातों को सुना जाए और इनके मार्केट का सुविधा को उपलब्ध करे जाए, तब किराया बढ़ाया जाए। उस वक्त से अभी तक कभी किसी भी मार्केट के अंदर कोई भी मूल सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई, और ना मार्केट का रख रखाव किया गया और अफसरों का इतना बड़ा लापरवाही है कि जो भी मार्केट का RRDA में चार्ज में आते हैं और वहाँ के कर्मचारी एक बैग उसको फाइल बढ़ा देते हैं कि इनका किराया इतना होना चाहिए। ना मार्केट का निरीक्षण किया जाता है, ना उनसे दुकानदारों से बात की जाती है, ना वहाँ के संस्थाओं से बात की जाती है, और किराया एक बैग बढ़ा दिया जाता है कि एक बैग 3 रुपया से 15 रुपया कर दिया गया। उसके ख़िलाफ़ भी हम सारे दुकानदार RRDA दुकानदार कल्याण मान के 5 मार्केट के दुकानदार इसमें आंदोलन हमने किया है। और ये आज जो ये फरमान आया है, ये उससे हम विचलित नहीं हैं, हम लोग डरते हैं। हम लोग डर रहे हैं, और हमारी ताकत बहुत बड़ी ताकत है। हम RRDA के ये फरमान को मानने नहीं जा रहे हैं, और ना हमारे अंदर बेचैनी है। मैं इसका जवाब दूंगा और किसी भी तरीके पे ये मार्केट को तोड़ने नहीं दूंगा। 5 मार्केट के दुकानदार, दिल्ली मार्केट दुकानदार, रातू रोड मार्केट के दुकानदार, कांके के मार्केट के दुकानदार, RTI बिल्डिंग के दुकानदार, खादगड़ा बस स्टैंड के दुकानदार, हम लोग सारे के सारे परिवार के साथ यहाँ पे खड़े रहेंगे। सरकार हमारे लिए है कि हमसे सरकार है, इसलिए सरकार हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती, ना हम करने देंगे। और ये जो फरमान आया है इसको हम लोग निरस्त करा करके, चाहे इसके लिए जो करना पड़ेगा हम इसको करने के लिए तैयार हैं। और हम मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि इस साजिश में जो ऑफिसर लोग संबंधित इस साजिश में हैं उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए, और ये इंक्वायरी बैठाई जाए कि आखिर इस बिल्डिंग को कंडेम क्यों घोषित किया गया, और अगर ये बिल्डिंग को कंडेम घोषित किया गया है तो इसका दोषी कौन है। जितने भी RRDA का आज 20 साल से हम लोग इनको RRDA को बार बार रिमाइंडर कर रहे हैं, तो सारे सरकारी जो संबंधित पदाधिकारी हैं उन सबको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि उनके कारण ये बिल्डिंग ध्वस्त हो रही है। उसके कारण सरकार का करोड़ों रुपये का राजस्व का नुकसान होगा, पब्लिक को नुकसान होगा। उसके सारी जवाबदेही इन ऑफिसर्स के लापरवाही का चलते हुआ है। इसलिए मुख्यमंत्री से मेरा अपील है कि पहले जो ये तुगलकी फरमान जारी किया गया उस ऑफिसर का अगेंस्ट में उसको सस्पेंड किया जाए, और एक इंक्वायरी कंडक्ट की जाए कि आखिर ये मार्केट, ये दुकानें, ये जो बिल्डिंग ध्वस्त करने किस कगार में ये भी स्थिति बनी है, और इस स्थिति का इसके लिए जिम्मेदार जितने भी ऑफिसर हैं उनके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाए। इनकलाब जिंदाबाद। तो आपने सुना, अभी RIT बिल्डिंग के जितने भी दुकानदार हैं RRDA के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल दिया है, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि RRDA सिर्फ और सिर्फ तुगलकी फरमान जारी कर उगाही के लिए नए आदेश जारी कर रहा है। इसी RIT बिल्डिंग के विवाद के संबंध में और अधिक जानकारी देने के लिए इस समय मेरे साथ हैं संतोष कुमार जायसवाल, जो झारखंड किसान यूनियन के किसान प्रतिनिधि हैं। आइए इनसे भी पूछते हैं कि आखिर मसला क्या है। संतोष जी, हो क्या रहा है ये सारा विवाद? दरअसल आज मैं इस प्रांगण में कृषि उपकरण खरीदने के लिए आया था, और जो व्यवसायियों की जो देखा व्यवस्था जो सुना, मैं हतप्रभ हो गया। आज से लगभग 20 साल पूर्व इस जगह से मैं ही नहीं, राज्य के तमाम किसान, यह किसानों का जो है से मार्गदर्शक केंद्र है, किसानों का इनपुट सेंटर है,
जब भी किसान राज्य के किसानों को कोई कृषि उपकरण, खाद, बीज, कीटनाशी इत्यादि जो भी ज़रूरत होता है, तो यह पहले से मैं अपना होश जो संभाला हूँ 20 साल से मैं देख रहा हूँ। जो अभी तक जो हमको सुनने में आया कि RRDA द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, जब मैं देख रहा हूँ कि वर्तमान में जितने भी बिल्डिंग बन रहे हैं और जो अभी वर्तमान स्थिति इसकी है, जो मामूली रिपेयरिंग से इसका 100 साल भविष्य आगे जा सकता है, या सिर्फ ठेकेदारी करने के लिए, राशि की बंदरबांट करने के लिए और यहाँ के व्यवसायियों को शोषण करने के लिए, और सबसे ज़्यादा तो किसानों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह उठाने के लिए, उनके भविष्य बर्बाद करने के लिए जो उनका कृषि जो इनपुट सेंटर है, आखिर वो किसान भटक के जाएंगे कहाँ? क्या इसके लिए RRDA ने व्यवस्था की? जब वो व्यवस्था नहीं की तो विध्वंस करने का राइट नहीं है। अगर इस पॉइंट पे अगर RRDA कदम उठाती है तो व्यवसायी के साथ साथ किसान भी आएगा। और दूसरा चीज़ कि मैं ये डंके के चोट पर कहता हूँ कि मैं सिर्फ गांधी ही नहीं, भगत सिंह भी हूँ। बट का जवाब बाट से देंगे, क्योंकि व्यवसायियों का बाट भी लाइसेंसी है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो कोई भी कदम उठाने के लिए हम बाज नहीं आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि RRDA अपना वापस ले, इसकी मरम्मत कराने में सहयोग दे, जो इसका रेंट बनता है, और किसानों का जो केंद्र है इसको सुरक्षित रखे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद। तो इन्होंने भी RRDA से यही अपील की है कि तत्काल इस बिल्डिंग की मरम्मत कराई जाए। इसको तोड़ने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि ये बिल्डिंग आज भी पूरी तरह से मजबूत है। मामूली मरम्मत से इसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, जो आने वाले 100 सालों तक किसी भी तरह से इसे कोई नुकसान नहीं होगा। विशेष खबर ब्यूरो के लिए रांची से डॉक्टर विवेक पाठक।